हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहली बार राज्य स्तरीय बैसाखी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। बैसाखी महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस दौरान सीएम सैनी ने 6 फीट लंबी पतंग उड़ाकर उत्सव का आगाज किया। सीएम सैनी ने बैसाखी पर्व के ऐतिहासिक महोत्सव का जिक्र करते हुए जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित खालसा पंथ की गौरवशाली परंपरा को याद किया, बैसाखी की बधाई दी और गुरुओं के चरणों में नमन किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय बैसाखी महोत्सव का भव्य आगाज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया बैसाखी महोत्सव का शुभारंभ। 500 ड्रोन शो और 200 दंगल मुकाबलों से महोत्सव को भव्यता। 38 लाख से ज्यादा इनामी राशि, संस्कृति खेल का अनूठा संगम। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर पहली बार राज्य स्तरीय बैसाखी महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में हरियाणा की संस्कृति, परंपरा और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह का विधिवत शुभारंभ कर महोत्सव की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विशेष रूप से तैयार की गई 6 फीट लंबी रंग बिरंगी पतंग उड़ाकर कार्यक्रम में उत्साह का रंग भर दिया। महोत्सव में खालसा पंथ की स्थापना और सिख इतिहास से जुड़ी विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसे देखने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने बैसाखी पर्व के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरु गोविंद सिंह की तरफ से स्थापित खालसा पंथ की गौरवशाली परंपरा को उन्होंने याद किया, बैसाखी की बधाई दी और गुरुओं के चरणों में नमन किया। साथियों, आज ही के दिन 1699 में दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मैं सबसे पहले आप सबको वैसाखी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर महान गुरुओं के चरणों में मैं नमन करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बैसाखी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, किसान परिश्रम और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। इसलिए सरकार ने इस बार बैसाखी महोत्सव को केवल पारंपरिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे हरियाणा की लोक संस्कृति और गौरवशाली विरासत को राष्ट्रीय मंच देने का माध्यम बनाया है। महोत्सव स्थल पर हरियाणवी पगड़ी, पारंपरिक लोक वेशभूषा, दस्तारबंदी और प्रदेश की सांस्कृतिक झलकियों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुताबिक ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं और सांस्कृतिक चेतना को सशक्त बनाते हैं। 500 ड्रोन से कुरुक्षेत्र का आसमान जगमग। महोत्सव में खेल प्रतिभाओं के लिए बड़ा मंच। कुश्ती दंगल में करीब 200 मुकाबले आयोजित। 38 लाख रुपए से अधिक की इनामी राशि। बैसाखी महोत्सव में खेल और युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इनमें कुश्ती दंगल, सर्कल कबड्डी, गतका, हरियाणवी पगड़ी बांधने और दस्तारबंदी जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। प्रशासन ने इन प्रतियोगिताओं के लिए 38 लाख रुपए से अधिक की इनामी राशि घोषित की है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला सम्मान और सामाजिक मूल्यों को लेकर भी स्पष्ट संदेश दिया। सीएम सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नारी शक्ति वंदन जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, जिससे महिलाओं को सम्मान और भागीदारी मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से मातृशक्ति को जो सम्मान और अधिकार दिया है, वह आधुनिक भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री जी का विजन स्पष्ट है। उन्होंने कहा भी है कि जब नारी सशक्त होगी तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। सीएम सैनी ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने देश की लाखों बेटियों को नया जीवन दिया है और सरकार लगातार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने सिख समुदाय के हितों के लिए उठाए गए हरियाणा सरकार के फैसलों की भी जानकारी दी। साथियों, हरियाणा सरकार गुरु परंपरा और हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर
साथियों कार्य कर रही है। दिसंबर 2022 में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की यहाँ स्थापना की गई। हमने लगातार हरियाणा में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, और साथियों चाहे गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, हमने राज्य स्तर पर उसको भव्य तरीके से मनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनाज मंडियों में हो रही गेहूं खरीद का भी जिक्र किया। सीएम सैनी ने बताया कि प्रदेश की सभी अनाज मंडियों में गेहूं खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों, आढ़तियों और मजदूरों को किसी तरह की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी गेहूं की फसल को अच्छी तरह से सुखाकर मंडियों में लेकर आएं, ताकि खरीद प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा सके और किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।